वैदिक गणित की 6वीं दिवसीय पढ़ने कल संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया। अब बच्चों अपन वैदिक गणित की महत्वपूर्ण 3 विधियां हैं। वैसे नई किताबों में मात्र ये एक विधि दे रखी है निखिलमी, लेकिन सिलेबस में बाकी ये भी शामिल है। तो अपन क्यों ना उन दोनों को भी चर्चा कर लेते हैं। तो इनसे घनफल ज्ञात करेंगे बच्चों। क्या ज्ञात करेंगे? घनफल। ध्यान दीजिए आप बच्चों, पहले सूत्र काम में लेना है। उपादान अंक, मैंने कहा था आपको उपादान अंक को जरूर शामिल करो। आप सूत्र एक ही रखो, चाहे एक ही आ जाए चाहे तो एक आ जाएगा। उपादान अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुना विचरण, उपादान अंक 3 गुना विचरण का स्क्वायर, विचरण क्यूब। देखो इसमें उपादान अंक का स्क्वायर तो बढ़ता है, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर, और विचरण का स्क्वायर बढ़ता है, विचरण का स्क्वायर 0 2 और 3 हो गया बच्चों। तो विचरण का स्क्वायर इसमें बढ़ेगा और उपादान अंक का स्क्वायर इसमें घटेगा बच्चों। तो देख लीजिए अपन जैसे मान लो अपने 91 का इसमें करते हैं सूत्र निखिलम विधि से। बच्चों ध्यान दीजिए, यदि इसका आधार अपन सामान्य आधार, तो इसका विचरण आपके बच्चों -9। अपन 10 आधार ही मान लेते हैं तो वो भी ठीक रहेगा। तो इसका बच्चों अपना आधार कर लेते हैं, आधार इसका 10 ले लिया आपने। तो उपाधार अंक हो गया 10 लेने से, 16 से 1 होता। उपाधार अंक इसका बच्चों 9 गया, इसका उपाधार अंक 9 गया। अब देख लीजिए अपन इस विधि से इसका घनफल ज्ञात करते बच्चों। ध्यान देना, घनफल और वर्ग भी आ सकता है। उपाधार अंक का स्क्वायर इस सूत्र में देख लो। तो विचरण आप जानते हैं, विचरण कितना हो गया? विचरण हो गया बच्चों 1। विचरण हो गया 1 विचरण है, क्योंकि 10 गुना 9 90 गया तो 1 बचा। विचरण निकालने की विधि है उपादान अंक गुना आधार माइनस निकाल दो उस संख्या में से। तो 91 में से 9 गुना 10 90 1 बच गया आपका विचरण। बच्चों उस विधि में विचरण अलग प्रकार से निकलता है, एकाधिकेय विधि। एकाधिकेय विधि में वर्ग ज्ञात करने के लिए तो इकाई का अंक 5 होना जरूरी था, लेकिन घनफल में वो शर्त जरूरी नहीं होती है, हट जाती है। देखिए अब बच्चों इसमें लेते हैं उपादान अंक 9 आ गया, 9 का स्क्वायर संख्या 91 प्लस 2 गुना विचरण 1। कोष्टक बंद कर दो बच्चों। उपादान अंक आ गया 9 गुना 3 गुना विचरण का स्क्वायर और विचरण का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 9 ने 81, 91 प्लस 2, 9 की 27 बच्चों, और ये 1 आपका 81 गुना 93 बच्चों। 93 को 81 से गुणा करना है। 81 गुना 93 संख्या बताइए करके। लिखिता 81 गुना 93, अभ्यास तो करो कम से कम गुणा का। तो 81 गुना 93 जल्दी से बताइए संख्या गुणा करके। आरोप अपन को भी ध्यान रखना है, जितना अभ्यास गणित अभ्यास मांगती है बच्चों, जितना अभ्यास खुद करोगे आप सबसे बढ़िया होता है। आपको सीधा ही नहीं मिलना चाहिए, हर चीज खुद भी अभ्यास करना जरूरी है। ये कैलकुलेशन गुणा भाग संक्रिया जो भी है गणित की, जिनको अभ्यास बार बार करना चाहिए। पिछोत्तरी 33 आ गया। कितना आ गया बच्चों? पिछोत्तरी 33 गुणा करने पर 27। और देखो बच्चों इधर एक, इसको इधर लाना है, मैंने कहा था जोड़ेंगे इसको इधर। तो 75 और ये हो जाएगा बच्चों 3 जोड़ने पर 35। कितना हो जाएगा रे? ये 7 और ये 1 बच्चों। ये आपका हो गया 75 7 1 आपका आंसर प्राप्त हो गया घनफल का। घनफल का आंसर प्राप्त कौन सी विधि से हुआ? सूत्र निखिलम विधि से। कौन सी हुआ बच्चों? सूत्र निखिलम विधि से। ध्यान दीजिए,
सूत्र निकला हुई दिशा आपको प्राप्त हो गया। अब देख लो उप सूत्र अनुरूपेण से अपन करते हैं कोई संख्या। जैसे मान लो अपने प्रश्न में इसमें बता रखी है, उसके अनुसार जैसे दूसरा उदाहरण 32 ले लो, इसको भी कर सकते हैं अपने, दूसरा 32 ले लो। जैसे क्या ले लो है कि 32 का घनफल करते हैं बच्चों, इसमें ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, आप जैसे सर्व समीका उसके अनुसार ही ए क्यूब प्लस 2a² बी 2ab स्क्वायर और बी क्यूब और प्लस का a² बी प्लस का ab स्क्वायर और बी क्यूब। बच्चों सीधा ही लिख दो आप तो, इसका a क्यूब 3a² बी और 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। बच्चों सीधा सा बिल्कुल ये मेथड आप जैसे आपकी सर्व समीका होती है ना, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, वही अगर शेष लगा काम ले लौट सबसे अच्छा तरीका है, गलती होगी नहीं आपसे। जैसे आपके इसका कल अपन ने वर्क किया था बच्चों, उसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला काम में आया, आज ये काम में आएगा नहीं। ये देखो अब बच्चों आपके a का मान इसमें ये है, b का मान ये है, तो a का मान हो गया इसमें 3 का क्यूब 3, ये 3 सूत्र का है गुणा a का 3 का स्क्वायर, b हो गया आपके 2, 3 गुणा a का मान 3, b हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का क्यूब। कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होती, आसान चीज है ये। देखिए ध्यान से, अब 27 हो गया ये बच्चों, 27 आ गया, फिर ये भी कितना आ गया 27 54, फिर ये देखिए 9 चौक 36 और ये हो गया बच्चों 8, ये हो गया 8, ये जाएगा इधर चला गया 27 और ये चला गया तो कितना हो गया 54 57 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर ये जाएगा 5, कितना हो गया 27 और 5 32 हो गया, ये 7 ये 6 और ये 8 बच्चों, तो ये हो गया 3 2 7 6, ये आपके प्राप्त हो गया बच्चों। इसमें आप ये आपके इसमें प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें एकाधिकेर में अपने एक बड़ा सा सवाल ही कर लेते हैं बच्चों, एक बड़ा सा सवाल ही कर लेते हैं, फिर इसमें आपके दिक्कत नहीं होगी, एक बड़ा ही कर लेते हैं। जैसे मान लो तो अपने विचलन इसमें निकालेंगे, तो ये देख लो इसमें जैसे मान लो कोई भी चाहे वो कर लो, लेकिन आपको विचलन लेना है। क्या लेना है आपको? विचलन। तो अपने देख लीजिए, जैसे अपन ने ध्यान दीजिए, जैसे मान लो अपन 67 का क्यूब करते हैं, किसका क्यूब करते हैं बच्चों? 67 का। ध्यान दीजिए अपन 67 की संख्या ली है, इसमें परीक्षा में ऐसी आती भी ज्यादा है, 67 की संख्या ली है, ध्यान देना 67 का क्यूब। देखिए इसमें विचलन अपन को निकालना पड़ेगा। इसका विचलन का सूत्र है इकाई अंक। बच्चों ये इकाई और ये होता है दाई। बच्चों यदि आपका ये हो ना 105, तो ये इकाई ये दाई, इसमें ये शर्त होती है, इसमें ये शर्त होती है। ये आप इसमें आधार 10 है तो 2 अंक छोड़ देते हैं। कितने छोड़ देते हैं बच्चों? 2। यदि आधार 10 है तो 2 अंक इसमें छोड़े जा सकते हैं। लेकिन घनफल है ये क्या आपका घनफल, इसमें आधार वाली अलग शर्त होती है कुछ। तो देखो जैसे विचलन अलग आया, इकाई अंक, इकाई अंक कितना है आपका? 7 गुना 3 माइनस के 10, 21 आ गया, तो आपके विचलन आ गया 21 माइनस के 10 बच्चों 11 विचलन आ गया। विचलन आपके कितना आ गया? 11 आ गया, 11 विचलन। ये आपका विचलन काम में आएगा। इसमें और में विचलन क्या होता है? और में तो विचलन इसका 7 होता, कितना होता बच्चों? 7। लेकिन ये अलग विधि है, ये सबसे हटकरी है एकाधिकेन। जैसे आपने वर्ग ज्ञात किया तो उसमें शर्त थी इकाई का अंक 5 होना चाहिए, इसमें विचलन की अलग शर्त होगी, सबसे अलग शर्त है इसमें। आपको 1 नंबर का प्रश्न आ जाए, विचलन
कोई संख्या देते हैं इसका विस्तृत बताओ एकाधिक पूर्वणी विधि में घनफल ज्ञात करने के लिए, तो बच्चों आपको ये दिखाना पड़ेगा इकाई अंक गुणा 3 माइनस के 10। तो देखिए बच्चों, अब देखो 3 गुणा दहाई अंक, बच्चों दहाई अंक का कितना हो गया आपका 6 हो गया, दहाई अंक 6। ये यहां से सूत्र चालू हो, चलिए यहां से इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक कितना आपका दाई अंक का, जो जानते सूत्र को, दाई अंक का स्क्वायर उसका एकाधिक, दाई अंक का स्क्वायर विचलन, और फिर 3 गुणा दाई अंक गुणा इकाई अंक का स्क्वायर और इकाई अंक का क्यूब। बच्चों ध्यान देना, तो देखिए ध्यान से, दाई अंक 6 है, 6 का स्क्वायर ध्यान देना, और उसका एकाधिक 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, दाई अंक का स्क्वायर फिर कर दो, दाई अंक का स्क्वायर गुणा विचलन 11, विचलन 11। फिर देखिए ध्यान से, 3 गुणा दाई अंक कितना है 6 गुणा इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक कितना आपका 7, 7 का स्क्वायर और ये 7 का क्यूब, ये 7 का क्यूब। देख लीजिए ध्यान से, आप गुणा कर दें इनको, 6 से 36 गुणा 7, आपस में गुणा करते रहिए जब तक आप, 36 गुणा 11, गुणा में पूछूंगा आपसे, 18 गुणा 49, 18 गुणा 49, 7 3 बार गुणा 49 गुणा 7, 7 63, 6 28 और 6 34, 343। ऐसे ही करो गुणा, 18 गुणा 49 को गुणा कीजिए, 18 गुणा 49 गुणा करो, 18 गुणा 49 करो, गुणा ने कितना आया, करो इसका गुणा, बताओ क्या करके पूरा, पहले इसका कर लो फिर इसका फिर इसका, हर बच्चे बताएंगे आपस में करके गुणा। 882, इसका गुणा कितना है 882, बिल्कुल सही है। इसका गुणा बताइए आगे वाले का कितना आया, 36 गुणा 11, फिर 36 गुणा 7, 396 गुणा इसका, इसका बताओ, 252 है ना। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिए, आप ध्यान देना, एक एक अंक को रख लीजिए, एक एक अंक को रख लीजिए। अब इसमें जोड़िए आप ये दोनों लाकर, बच्चों 34 को इसमें जोड़ो, 252, 396 और इसमें 34 जोड़िए, 882 में 34 जोड़िए बच्चों, 34 6 916, 900 हो गए 916। ध्यान देना, ये कितना बच गया इधर 3। अब बच्चों 91 इसमें जोड़ना है, जोड़ो 91 396 में, $487 आ गया, कितना आ गया, हाँ, ऐसे जोड़ते रहो, 487। ध्यान दीजिए, ये 6 और ये 3, अब कितना जोड़ेंगे आप, 48 जोड़ लो इसमें 252 में, 252 बच्चों 48 जोड़िए आप, कितना आ गया 300 आ गया क्या, तो देखो ये हो गया आपका 300 और ये 7, ये 6 और ये 3 बच्चों, आपका हो गया 3 0 0 7 6 3 7 6 3। ये बच्चों आपकी तीसरी विधि से आपको प्राप्त हो गया है 7 6 3। बच्चों उतार लीजिए इसको आराम से, तीनों विधियां प्राप्त हो गई। व्यक्ति गणित की एक अपने कोर्स में दिया हुआ है, वैसे नई किताबों में इसमें है नहीं, लेकिन कोर्स में दिया है, घनमूल भी ज्ञात करना है वैदिक गणित की बात में, घनमूल भी ज्ञात करना है आपको, इसलिए मैं इसको भी समझाता हूं, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं अंदर जो 100 नंबर लाने के लिए फिर यदि ऐसा आ गया भी 100 नंबर नहीं लाएंगे तो मेरे को देंगे, सर आपकी वजह से नहीं आएगा,
इसलिए मैं नहीं छोड़ रहा कोई कभी, मेरी वजह से 100 नंबर किसी के नहीं थे। तो बच्चों देखो क्यों ना कर लेते हैं इसको अपन। तो पहले ध्यान रखो, देखो यहां लिख देते हैं अपन, संख्या है यहां पर इसका अंश पर लिखते चले जाएंगे। बच्चों ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 84 9 30। ध्यान दो बच्चों, घनमूल ज्ञात करने के लिए दाईं तरफ से समान कमार ध्यान और किधर है, इधर ध्यान दो। गोटियां तो मैं क्या करूं, देखो दाईं तरफ से, अच्छी बच्ची वैसे समझदार है, थोड़ी ध्यान दे, दाईं तरफ से देखो 3 अंक है, 3 अंक। अब देखिए बच्चों, आप ऐसा अंक लो, देखो ध्यान से, ये संकेत, ऐसा अंक लो कि उसको 3 पर गुणा करें तो 849 से ज्यादा न जाए। देखो पहले 2 को किया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 छोटा ही है, 5 का 125 छोटा ही है, और 10 का 3 पर 1000 ज्यादा गया। कितना गया? ज्यादा, 1000 ज्यादा गया ना। तो इसका मतलब है आप 10 बाद में 9 को देख लो, 3 पर गुणा करके करो, 9 को 3 पर गुणा देख कितना आता है, करो 9 को 3 पर गुणा, 729 आ गया ना। देखो ध्यान से एक मिनट बच्चों, 729 आ गया, इसका मतलब ये लगा दो 9 आ गया यहां पर, 729 700 आ गया ना, 729। ध्यान देना बच्चों, अब घटाओ 849 में से घटाइए 729 घटाओ, कितना आया बताइए जल्दी से, घटाओ इसमें से 729 को, 120 बच गया बच्चों। कितना बच गया? ध्यान दे, इधर ध्यान दीजिए आप, भूल न जाना। ये आपके बच गया 120 बच गया ना। ये 2 का अंक और उतार लीजिए आप, बहुत इजी है ये, 1 अंक और उतार लिया, ये उतार लिया। 1 3 आपको लिखना ही है, सूत्र में है 3 गुणा 9 की स्क्वायर, वो 3 थी ना घात, अब 9 की घात अपन ने कम कर दी, 9 की क्या कर दी बच्चों? स्क्वायर कर दी। अब देखो एक मिनट, 81 हो गया ना, ध्यान दो एक मिनट, 9 ने 81 को गुणा किया 3 से, 243। अब 243 का इसमें भाग दो, कितने पर गया? पहली बार 243 का इसमें भाग दो, 1202 में भाग 243 का दीजिए आप, कितने पर गया? चाहे कितने बचे शेष पर, इसका भाग दो, कितने पर गया? एक बार देना, फिर वो प्रक्रिया 3 बार चलेगी, वैसी की वैसी, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार दो, कितने पर गया? 4 पर गया होगा शायद, कितने पर गया रे? 4 पर, तो गुणा 4 पर गया ना, तो इसको 4 से गुणा करके लिख दो आप, 243 को 4 से गुणा करो, कितना आया लिखिए आप, 4 से गुणा करने पर कितना आया, करो गुणा, 972 आ गया क्या? 972 ध्यान दीजिए बच्चों। अब 972 लिखाइए इसमें से, 1202 में से 972 लिखाइए आराम से, 230 बच गए क्या? 230, एक अंक उतर जाएगा, देखो अब यहां आगे ये उतर गया आपका 7। अब देखिए ध्यान से, ये चलेगा, देखो इधर, गुणा 9 गुणा 4 का स्क्वायर। अब देखो आप,
27 है ना, इसको 416 से गुणा करके लिखो यहां। 27 को 16 से गुणा करो, 416 लिखो यहां पर। चार सौ 32 आ गया होगा शायद, 432 घटा दीजिए, घटा दीजिए 432 को, घटाओ 432 को, कितना आया, घटा दीजिए बराबर 432 को, 1575। अरे 432 को उठाओ, कितना आया, 1875 आया होगा, 1875 आ गया। और एक अंक उतार लो, कितना, 8 उतार लो, कितना उतार लो, 8। अब देखिए ध्यान से, आपके सिर्फ यहाँ 4 है ना, अकेला ये 4 है, तो आप इसके है ना तो 4 का क्यूब कर दो 3 बार, अकेली संख्या 4 का 3 बार कर दो आप, 4 का 3 बार, 4 का 3 बार गुणा करने पर कितना है, 64, कितना आ गया, रखा दो इसमें से 64, ये लगी मेथड है इसमें दिखा बच्चों, कितना है बताइए, बता के बताओ उसमें कितना आया, $18,694 आया होगा शायद, कितना है 18,600। अब एक उतार लो, ध्यान देना, देखो इधर, अब देखिए बच्चों ध्यान दो इधर, अब ये वही वापिस 3 लग गया, कितना लग गया वापिस ही 3। अब देखो ध्यान से, आपके पहले तो पढ़ने क्या लिखा, 9 और 4 आ गया ना, देखो इधर 9 4, अब देखो क्या करेंगे, 9 और 4 का स्क्वायर कर दो। अब आप 94 को 94 से गुणा करके फिर 3 से गुणा करो, जल्दी 94 को 94 से गुणा करके फिर 3 से गुणा करो, फिर 3 से गुणा करो बच्चों, और संख्या आएगी उसका इसमें भाग जाएगा 7 बार, उसका इसमें भाग जाएगा 7 बार, आप गुणा कर दीजिए। फिर गुणा 7 से करने पर आ गया, बच्चों ध्यान दो इधर, देखो ध्यान से, इधर देखिए, समझ लो आप ध्यान से, ये 94 का स्क्वायर है, 2 बार गुणा कर दिया 94 को 94 से, फिर 3 से किया, इसका 7 बार गुणा कर दिया, ये आ गया। अब देखो इधर, ये फिर 3 गुणा 94 गुणा 7 की स्क्वायर, गुणा 7 की स्क्वायर, 49 को 94 से गुणा करो, फिर 3 से करो, फिर ये संख्या यहां लिखो कथा की जो आती है, उसके बाद नीचे 49 को 94 से गुणा करके 3 से गुणा करके यहां बताओ संख्या कितनी आई, 13,818 आ गया बच्चों। अब घटाओ इसको, इसमें से कितना आया, घटाइए इसमें से कितना आया, घटा लो फटाफट, 343 आ गया होगा शायद, कितना आया, 343 आया, देख लो इधर, ये बच्चों अकेला 7 आ गया, क्यूब इसकी, ये 343 हो गया बच्चों, ये आपके पूरा हो गया, शेष 0 आ गया यहाँ, ये बच्चों आपका घनमूल हो गया इसका, ये घनमूल, ये इसका अंश हो। बच्चों फिर ध्यान करें एक बार और, समझिए ध्यान से, आप सामने ध्यान देखो इधर, ऐसा पूरी संख्या ले ली, पूरी संख्या ले ली, लेने के बाद में 3 के जोड़े बनाओ, लास्ट में 3 अंक बच गए, एक ही संख्या ढूंढो जिन्हें 3 बार गुणा करें, छोटी है, 10 लिया तो 1000 ज्यादा जाएगा, 300, 9 ले लिया, 9 ने 3 बार गुणा किया ना, 729 आया, 3 का बच्चा जना होगा 120, 2 उतार लिया, फिर 3 तो लाना ही है सूत्र में, 9 का स्क्वायर,
81, 81 को 3 से गुणा करके इसका भाग 4 पर गया, 272 आ गया। फिर देखो 972 में से घटाए 230, 7 और उतार लिया। फिर देखो आप 3 गुणा 9, इसकी बात होगी 4 की स्क्वायर, 16 गुणा 3 48, फिर 9 से गुणा किया तो 432 आ गई। घटाई 1875, 8 का अंक उतार लिया। फिर देखो अकेला 4 ही बचेगा, 64 रख दिया, 64 ये बड़ी बात है ना, बच गया 18,694, एक और उतार लिया। फिर देखो पूरा हो गया है, इसका मतलब पहले 94 बढ़ गया, तो 94 की स्क्वायर कर दी, एक 3, 94 को 94 से गुणा करके फिर 3 से गुणा किया, इसका भाग गया इसमें 7 बार, 7 भाग देने पर यह संख्या है, इसको घटाओ 13,852। अभी एक घात कम होगी 94, 3 तो चलेगा, साथ में 7 की स्क्वायर बढ़ेगी, स्क्वायर 49 गुना 94 गुना 3, 13,818 आ गया। आपके घटाया तो 343 बच गया, 7 की बात 3 हो गई, 343 आ गया, 7 को 3 पर गुणा करने पर बच्चों 0 हो गया, या पूरा आपका प्राप्त हो गया। ऐसे फिर मान लो सपोज करो आपके पूरा नहीं आता, देखो फिर बताओ आगे क्या होता। मान लीजिए आपने पूरा नहीं आता बच्चों, तो देखो आप क्या होता, फिर 3 गुना 947 का होल स्क्वायर होता, फिर 947 से गुणा करते, फिर 3 से करते, फिर भाग देते, फिर नीचे आता 3 गुना 947, वो संख्या जैसे x आ गई, फिर उसकी x की स्क्वायर हो जाती, फिर x क्यूब, ऐसे ही चलता रहता है। फिर 3 फिर 4 ऐसे उतार लीजिए आप।